हेलो क्लास 2, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं लेने वाली हूँ आपकी ईवीएस की क्लास। मेरे पास द ब्लू प्लैनेट की बुक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास भी द ब्लू प्लैनेट की बुक है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ और उसके बाद चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद फिर मैं सोल्यूशन उसका जो है यहाँ पर क्लियर कराऊंगी। बाकी आपको जो वीडियो हैं वो सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपने सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं। हम यहाँ पर आज ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसके 10 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 11 लेसन जिसका नेम है जिसका नेम है फैब्रिक्स एंड फेस्टिवल, यानी कपड़ों के बारे में और जो फेस्टिवल हैं त्योहारों के बारे में। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिंदी को समझेंगे और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल भी जो है वीडियो स्किप नहीं करनी है। चैप्टर को अच्छे से समझना है, क्योंकि चैप्टर को अच्छे से समझने से ये आपकी हेल्प करेगी आपके सोल्यूशन के लिए। जब आपसे सोल्यूशन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको चैप्टर अच्छे से जो है समझना है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीन से भी रीड आउट कर सकते हैं, बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक लेकर बैठिए, अदरवाइज़ आप स्क्रीन से भी लेसन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट दिया हुआ है जिसको हम समझेंगे। डे ऑफ द डेड इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेट इन मैक्सिको। देखिए, मैक्सिको में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नेम है डे ऑफ द डेड। ऑन दिस डे, अब इस दिन क्या होता है? इस दिन families gather to pray to the soul of dead relatives and ask them to return for just one night। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन सारे फैमिली के मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो लोग मर गए हैं उनके रिलेटिव्स में, उनकी आत्मा को एक दिन के लिए वापस लाने की वो प्रार्थना करते हैं इस दिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मैक्सिको है, मैक्सिको एक देश का नाम है, तो वहाँ पर डे ऑफ द डेड के नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिस दिन वो जो लोग मर जाते हैं उनकी फैमिली में या रिलेटिव्स में मर जाते हैं तो उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि वो एक दिन के लिए वापस आएँ। तो इस तरीके का फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब लेसन की शुरुआत करेंगे। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी, दीज क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स सच एज। देखिए, ये तो सभी को पता है हमारे लिए कपड़े कितने ज़रूरी हैं, क्लोथ्स कितने ज़रूरी हैं, लेकिन वो क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि कपड़े हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, जो कई तरीके की फैब्रिक्स से जो है बने होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मोटे कपड़े होते हैं, कुछ हल्के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं। तो इन फैब्रिक्स के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉटन। अब कॉटन मीन्स सूती कपड़े। इट कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। अब ये कॉटन के कपड़े जो है कहाँ से आते हैं? कॉटन कहाँ से आती है? वो कॉटन प्लांट से आती है। कॉटन ग्रो इन पॉट्स। अब जो कॉटन है वो एक पौधे में उगती है। These pods are picked and thread is made from them। अब उसके बाद इन पॉट्स में से कॉटन को पिक किया जाता है, तोड़ा जाता है। Then this thread is woven into clothes on a loom। और फिर उसको जो है उसको तोड़कर फिर क्या बनाया जाता है? जो कॉटन के थ्रेड बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं उसी कॉटन से, जो कॉटन प्लांट से कॉटन मिली होती है उससे फिर धागे बनाए जाते हैं। दिस क्लॉथ इज़ यूज टू मेक शर्ट। और यही धागे फिर कपड़े बनाने के काम आते हैं, शर्ट बनाने के काम आते हैं, साड़ी बनाने के काम आते हैं और फ्रॉक बनाने के काम आते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन कपड़ों को कॉटन से बनाया जाता है। दिस फैब्रिक इज़ वार्म इन समर एज इट्स अ लाइट फैब्रिक। तो ये जो फैब्रिक होते हैं ये समर में पहने जाते हैं, गर्मियों में पहने जाते हैं, क्योंकि ये हल्के कलर के भी होते हैं और इनका लाइट वेट होता है। ये जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है वो बहुत हल्का होता है, इसीलिए इसको समर में पहनते हैं। अब है वूल मतलब ऊन हमें कहाँ से मिलती है? इट कम्स फ्रॉम एनिमल लाइक शिप, गॉट, याक एट्सेट्रा। तो हमें वूल जो मिलती है वो शिप से मिलती है, भेड़ से मिलती है, गॉट से मिलती है यानी बकरी से मिलती है, याक से मिलती है,
द फर ऑफ दिस एनिमल इज़ कलेक्टेड टू मेक वूलन फैब्रिक। तो ये इनके जो बॉडी पर, इन एनिमल्स के जो बॉडी पर जो फर होते हैं उससे हमें वूलन जो है प्राप्त होती है। इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर। इससे क्या क्या बनते हैं? इससे स्वेटर बनते हैं, कैप्स बनती है, मफलर्स और ऐसी बहुत सारी गरम कपड़े जो है वूल से बनाए जाते हैं। दिस फैब्रिक इज़ वार्म इन विंटर एज इट्स कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। तो ये जो फैब्रिक होता है, ये जो कपड़ा होता है, ये हमें सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है, जो ऊनी कपड़े जो होते हैं वो गर्म रहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। चलिए आगे है सिल्क। अब सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? इट कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी प्लांट। जो सिल्क वॉर्म जो कीड़ा है वो शहतूत खाता है। इट स्क्वेट्स ए लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। और वो मुंह से एक लंबी जो लार है वो छोड़ता है, चिपचिपी लार छोड़ता है। दिस फर्दर गेट्स यूज टू मेक अ सिल्क फैब्रिक। जो वही लार जो है सिल्क बनाने के, फैब्रिक बनाने के काम आती है। इट इज़ यूज टू मेक सिल्क साड़ी। इससे क्या क्या बनते हैं? इससे सिल्क की साड़ी बनती है, सिल्क कुर्ता बनते हैं एंड मोर। सिल्क इज़ आइडल टू वेयर ए समर बिकॉज इट इज़ कूल फैब्रिक। तो ये जो सिल्क होता है, सिल्क के कपड़े जो होते हैं वो गर्मियों में पहने जाते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं। एंड डज नॉट लेट अस स्वेट। और पसीने नहीं आने देते हैं। अब हम बात करेंगे नायलॉन की। इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर विच आर मेड बाय केमिकल रिएक्शन। अब जो नायलॉन होता है वो केमिकल रासायनिक रिएक्शन से जो है तैयार होता है, सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। इसका कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिशिंग नेट फिश पकड़ने के लिए, नेट के लिए इसको बनाया जाता है। रोप्स रस्सी बनाने के लिए बनाया जाता है। अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला आपने देखा होगा, उसका जो कपड़ा होता है वो नायलॉन का होता है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता, ना ही बिल्कुल सोखता। तो इस तरीके की चीज़ें नायलॉन के कपड़े से बनाई जाती हैं। इट इज़ लाइट वेट। ये वेट में हल्की होती हैं, वज़न में हल्की होती हैं। एंड ड्यूरेबल फैब्रिक। और लंबे समय तक चलने के लिए कारगर होती हैं। इन रेनी सीजन वी वियर रेनकोट मेड ऑफ नायलॉन। तो रेनी सीज़न यानी बरसात के मौसम में जो आप रेनकोट पहनते हो वो भी नायलॉन से बना होता है। वी वेयर क्लोथ्स नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू वेदर। अब हम जो कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ हम मौसम के अकॉर्डिंग नहीं पहनते, हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग पहने तो हम गर्मियों में जो है हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में मोटे और ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। बरसात में हम रेनकोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो हम मौसम के अकॉर्डिंग तो पहनते ही हैं, साथ में हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी जो है कपड़े पहनते हैं। जैसे लेट्स रेडी टू दिवाली पार्टी। जैसे कि दिवाली पार्टी पे आप देख लीजिए, हम दिवाली इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदुओं का जो दिवाली फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो बहुत ही मुख्य त्यौहार है। लुक वी ऑल ड्रेस अप फैंसी क्लोथ्स एंड आर रेडी फॉर पार्टी। तो हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, सभी नए कपड़े पहनते हैं, आप भी नए कपड़े पहनते होंगे। फेस्टिवल आर द जॉयफुल सेलिब्रेशन इन विच वी स्पेंड टाइम विद अवर फैमिली। अभी जो त्यौहार होता है वो बहुत ही खुशी का त्यौहार, खुशी से मनाया जाता है, जिसमें हमें अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, फ्रेंड्स के साथ में मौका मिलता है टाइम स्पेंड करने का। वियर न्यू ड्रेसेस एंड ईट डिलीशियस फूड। जिसमें हम नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। लाइक दिवाली वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम अदर फेस्टिवल राउंड द ईयर। अब हम हर साल, मतलब साल में जो हम कई ऐसे त्यौहार हैं जो मनाते हैं, जैसे होली हो गया, ईद हो गया, गुरु पर्व हो गया और क्रिसमस हो गया। तो ये त्यौहार भी हम जो है हर साल मनाते हैं। दीज आर रिलीजियस फेस्टिवल। तो ऐसे जो त्यौहार होते हैं उन्हें कहते हैं हम रिलीजियस फेस्टिवल, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, गुरु पर्व, ईद, तो हम इन्हें रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। वी सेलिब्रेट 3 more फेस्टिवल विच तो हम 3 और ऐसे फेस्टिवल हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब कौन से हैं वो? जैसे कि हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे, जो कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं। रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये हर 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और बाकी अगर हम और रिलीजियस फेस्टिवल लें तो उनकी कोई डेट नहीं है, वो जो है साल के बीच में ही आते हैं, लेकिन ये ऑन द डेट मनाए जाते हैं जो हमारे
नेशनल फेस्टिवल होते हैं, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। एवरी इंडियन सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो हर एक भारतीय नागरिक इसको जो है बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही गर्व के साथ नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जो इंडियंस हैं। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखेंगे इसी लेसन से दिए गए कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ बुक वर्क, जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फर्स्ट वाले में है वी वियर डैश टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? क्लोथ्स। तो आपको टिक करना है क्लोथ्स पर, क्योंकि लीव्स यानी पत्ते, पेपर यानी कागज़, हमें वो दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। सेकेंड है डैश ग्रोन इन पॉट्स। तो पॉट्स में क्या होता है? सिल्क होती है, कॉटन होती है या वूल होती है? तो पॉट्स में कॉटन होती है, तो कॉटन पे टिक कर लीजिए। थर्ड है सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवॉर्म, कॉटन प्लांट्स या बोथ। सिल्क कहाँ से हमें मिलती है? सिल्कवॉर्म से, सिल्कवॉर्म पर टिक कर लीजिए। देन उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें फर्स्ट वाले में आपको फिल करना है नायलॉन, बिकॉज नायलॉन इज़ मेड बाय केमिकल रिएक्शन। नायलॉन ही ऐसा फैब्रिक है जो केमिकल रिएक्शन से बनता है। सेकेंड वाला है दिवाली इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। सेकेंड वाले में आपको दिवाली फिल करना है, क्योंकि हिंदूज़ का मेन फेस्टिवल दिवाली है। थर्ड वाले में इन इंडिया वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो हम जो है रिलीजियस फेस्टिवल तो मनाते ही हैं, बट हम उत्साह के साथ जो है नेशनल फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो आपको यहाँ पर नेशनल फिल करना है। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें फर्स्ट वाले में आपको फॉल्स फिल करना है। फॉल्स क्यों आएगा? वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन समर। क्या हम गर्मियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं? नहीं, हम तो गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं, ऊनी नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए फॉल्स आएगा। सेकेंड वाले में आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? वी वियर फैंसी क्लॉथ्स ऑन दिवाली। यस, हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आएगा। रिपब्लिक डे एज अवर नेशनल फेस्टिवल। रिपब्लिक डे जो है वो नेशनल फेस्टिवल है, तो इसमें भी ट्रू आएगा। यस, ट्रू। बाकी क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट वाला है वाई डू वी वेयर क्लोथ्स। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोथ्स से कपड़े पहनते हैं। सेकेंड है वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम। कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। तो हमें जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलती है। थर्ड वाला है राइट द यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के यूजेस बताने हैं। नायलॉन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रॉप्स, अम्ब्रेलाज एट्सेट्रा। तो नायलॉन का यूज़ हम फिशिंग नेट्स, फिशिंग को पकड़ने के लिए, रस्सी बनाने के लिए और अम्ब्रेलाज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आगे की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नेम है सेफ्टी फर्स्ट। 11 चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको बाकी के लेसन कंप्लीट करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके अपने लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।